हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। छतरियाँ हैं वो मनाई जाती हैं जो किसी के मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार पर उनके शमशान घाट में उनकी याद में जो बनवाई जाती हैं उसे बोलते हैं छतरियाँ। राजस्थान है वो रजवाड़ों का प्रदेश है, तो इसमें ये ज़्यादा प्रचलित थी। पहले ये होता था कि पैसों धन की कमी नहीं होती तो राजा है वो अपने पूर्वजों जैसे अपने पिता राजा की बनवा देते थे, अपनी रानियों की बनवा देते थे। और राजस्थान में तो घोड़े की छतरी, कुत्ते की छतरी, ये सभी भी बनी हुई है। तो ये हम आगे डिटेल से देखेंगे कि कहाँ बनी हुई है, किसने बनवाई हुई है। राजस्थान की छतरियाँ हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का मिश्रण है। हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का मिश्रण है वो राजस्थान की छतरियों में पाया जाता है। तो हम एक एक करके सभी जिलों में जितनी भी छतरियाँ हैं वो डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बीकानेर की छतरियाँ। बीकानेर की छतरियाँ, बीकानेर में देवी कुंड ये रजवाड़ों का निजी शमशान घाट था। बीकानेर के रजवाड़ों का बीकानेर के राजघराने का निजी शमशान घाट यानी यहाँ पर जितने भी बीकानेर के राजा महाराजा थे उनकी सभी की छतरियाँ बनी हुई हैं और यहाँ उनका निजी शमशान घाट था। देवी कुंड में महाराजा सूरज सिंह इनकी जो छतरी है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि इनकी महाराजा सूरज सिंह की छतरी है वो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। तो ये छतरी है ये देवी कुंड में सर्वाधिक प्रसिद्ध छतरी है। तो महाराजा सूरज सिंह, अगर ये पूछ भी ले कि देवी कुंड में किसकी जो छतरी है वो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है, तो वो बनी हुई है महाराजा सूरज सिंह की। और यहीं पे महाराजा गंगा सिंह की छतरी है। गंगा सिंह और राव कल्याणमल शार्दुल सिंह की छतरी और बीकाजी की छतरी, ये सभी हैं ये यहाँ पे बनी हुई है। बीकाजी की छतरी तो बीकानेर में किस किस की है? महाराजा सूरज सिंह की, महाराजा गंगा सिंह की, राव कल्याणमल की, शार्दुल सिंह की और बीकाजी की। एक बीकानेर में एक और प्रसिद्ध है साधु गिरधापति की छतरी। साधु गिरधापति की छतरी, ये छतरी है वो बनी हुई है कोलायत में। छतरी ये बनी हुई है कोलायत में। ये तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कहाँ पे है, ये कोलायत में है। तो साधु गिरधापति की छतरी है वो है कोलायत बीकानेर में। अब आगे हम पढ़ते हैं जैसलमेर की छतरियाँ। जैसलमेर के जो राजा थे उनका जो निजी शमशान घाट था वो था बड़ा बाग। जैसलमेर में बड़ा बाग की जो छतरियाँ हैं वो किनकी हैं? भाटी शासकों की है। बड़ा बाग में भाटी शासकों की छतरियाँ हैं। जैसलमेर जो ये बड़ा बाग है ये बनवाया था महारावल जेत सिंह ने और इन्होंने बनवाया था 1585 में महाराणा जेत सिंह ने बड़ा बाग का निर्माण करवाया था। और बड़ा बाग में ही क्षेत्रफल जी का मंदिर है। क्षेत्रफल जी का मंदिर है और इन्हें क्षेत्रपाल भी बोलते हैं। कहीं पर क्षेत्रफल भी बोलते हैं, तो देखें क्षेत्रपाल भी बोलते हैं। क्षेत्रपाल जी का मंदिर। और जैसलमेर में और छतरियाँ हैं वो प्रसिद्ध एक है पालीवालों की छतरी, क्योंकि जैसलमेर में ही पाली वाले ब्राह्मण थे, तो पालीवालों की छतरी। और एक फेमस है मुम्मल की मिड्डी। तो ये है जैसलमेर की छतरियाँ हैं। जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरी, पालीवालों की छतरी और मुम्मल की मिड्डी। अब बात करते हैं उदयपुर की छतरियों की। उदयपुर की छतरियाँ। उदयपुर में जो शमशान घाट है वो था आहड़। और आहड़ को यहाँ पे मेवाड़ महाराजाओं के इस स्थान को महासतियों का टीला भी
सतियों का टीला भी कहा जाता है। महासतियों का टीला। तो आहड़ को ये भी बोलते हैं। आहड़ वैसे प्राचीन सभ्यता भी है और इसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ पे मेवाड़ महाराजाओं की छतरियां हैं। मेवाड़ महाराजाओं की छतरियां, महाराजाओं की छतरियां। और इसमें जो सबसे प्राचीन छतरी है वो है महाराजा अमर सिंह की। महाराजा अमर सिंह प्रथम, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह प्रथम इनकी छतरी है वो सर्वाधिक प्राचीन छतरी है। सर्वाधिक प्राचीन छतरी। उदयपुर में और भी छतरियां हैं, जैसे बांडोली की छतरी। बांडोली की छतरी ये है बांडोली उदयपुर में। बांडोली उदयपुर में। और ये है महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी। और ये 8 खंभों की छतरी है। 8 खंभों की छतरी है। और इसका निर्माण करवाया था महाराणा अमर सिंह ने। अमर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अमर सिंह प्रथम, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो बांडोली की जो छतरी है वो है महाराणा प्रताप की छतरी और ये 8 खंभों की छतरी है। राजस्थान में काफ़ी छतरी है वो फेमस है, जैसे 1 खंभे की छतरी जो कि जसवंतड़ा जोधपुर में है। कहीं पे 4 खंभों की छतरी, 6 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी, 32 खंभों की और 32 खंभों की भी कई छतरियां हैं राजस्थान में। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी छतरियां, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि 1 खंभे की छतरी है वो कहाँ पे है और किन की है, 4 खंभों की छतरी किन की है, 6 खंभों की छतरी किन की है। और राजस्थान का जो फेमस क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आती है 80 खंभों की छतरी और 84 खंभों की छतरी। बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि 80 खंभों की किसकी है, कहाँ है, और 84 खंभों की कहाँ है। तो ये सब हम डिटेल से पूरा अच्छे से समझेंगे कि आज आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो देखिए, हम पहले यही देखते हैं कि जो ये नंबर की छतरियां हैं वो किसकी है और कहाँ कहाँ है। पहले हम देखते हैं 1 खंभा की छतरी। 1 खंभा की छतरी, इसे 1 खंभा महल भी बोलते हैं। ये है जसवंतड़ा। जसवंतड़ा कहाँ पे है, ये है जोधपुर में। आगे हम जब जोधपुर की छतरियां पढ़ेंगे तो इसे डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, ये सब पढ़ेंगे। अब हम एक साथ ये सब पढ़ लेते हैं कि कितने खंभों की किसकी छतरियां हैं। अगला है 4 खंभा की छतरी। 4 खंभे की छतरी ये है कल्ला राठौड़ की। कल्ला राठौड़ की। और ये है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। ये है चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग में। और 6 खंभा की छतरी, 6 खंभा की छतरी है जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ इनकी भी कहाँ पे है, इनकी भी चित्तौड़ दुर्ग में है। इनकी चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में है, क्योंकि ये जो युद्ध लड़ते समय वहीं पे इनकी वीरगति हुई थी, भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य। तो इनकी छतरी भी है वो भी भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब ये याद करने के देख लेते हैं कि 4 खंभों की छतरी है वो कल्ला राठौड़ की है। कल्ला राठौड़ और जयमल, कल्ला और जयमल है ये दोनों चाचा भतीजा थे। तो जयमल है वो चाचा थे, तो यानी 6 खंभों की इनकी बड़ी हो गई। कल्ला थे ये भतीजा थे, यानी 4 खंभों की है तो ये इनकी छोटी हो गई। अगली है 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी ये महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, इन दोनों की छतरी है वो ही 8 खंभों की छतरी है दोनों की। प्रताप की तो अभी हमने पढ़ी कि ये है बांडोली उदयपुर में। बांडोली उदयपुर में। और महाराणा सांगा की 8 खंभों की छतरी है ये है मांडलगढ़। मांडलगढ़, और मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो दादा और पोता दोनों की छतरी है वो कितनी है, 8 खंभों की छतरी है। महाराणा सांगा की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में और महाराणा प्रताप की बांडोली उदयपुर में। अगली है 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी है ये है पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। सिसोदिया की छतरी, जिन्हें उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। अगली है 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी ये है अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ की। ये अमर सिंह प्रथम नहीं है, ये अमर सिंह राठौड़ है। कहीं आप इन्हें महाराणा प्रताप के पुत्र ना समझ ले, ये अमर सिंह राठौड़ है। ये नागौर वाले, जो मतीरे की राड़ जो युद्ध हुआ था
वो वाले हैं अमर सिंह राठौड़। तो इनकी छतरी है वो है 16 खंभों की छतरी। तो 8 खंभों की महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप की, 12 खंभों की पृथ्वीराज सिसोदिया की और 16 खंभों की अमर सिंह राठौड़ की। अब अगली देखते हैं 32 खंभों की। 32 खंभों की छतरी है वो है जगन्नाथ कछवा की। जगन्नाथ कछवा जो कि आमेर के थे, कछवा। इनकी छतरी है मांडल भीलवाड़ा में। मांडल भीलवाड़ा में। ये अब नाम देखिए, मांडल और मांडलगढ़। मांडल दोनों है तो भीलवाड़ा में ही, मांडल भी और मांडलगढ़ भी, मांडलगढ़ भी। लेकिन जगन्नाथ कछवा है उनकी जो छतरी है वो तो है मांडल भीलवाड़ा में। और जो राणा सांगा है, राणा सांगा, उनकी छतरी है वो है मांडलगढ़ में। ये भी कहाँ पे है, ये भी भीलवाड़ा में है। तो राणा सांगा की तो है 8 खंभों की छतरी जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, और जगन्नाथ कछवा की है वो है 32 खंभों की जो कि मांडल भीलवाड़ा में है। अगली पढ़ते हैं 80 खंभों की छतरी। बच्चों को कंफ्यूजन होता है 80 खंभों की और 84 खंभों की, कि ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन में इन्हीं से बनते हैं। तो 80 ये तो है अलवर में, अलवर में। और 84 खंभों की जो छतरी है ये है बूंदी में। तो इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 80 में ए पहले आता है और अलवर भी ए से बनता है। तो 80 खंभों की छतरी है वो है अलवर में, और 84 खंभों की छतरी है वो है बूंदी में। इन्हें डिटेल से हम आगे जब बूंदी जिले की छतरियां पढ़ेंगे, अलवर जिले की छतरियां पढ़ेंगे, तो उनमें पढ़ेंगे कि इनका निर्माण कब हुआ था, इनमें कौन सी चीज विशेष है और इनका निर्माण है वो किसने करवाया था। तो अब हम पढ़ते हैं आगे उदयपुर की छतरियां। हमने उदयपुर में अभी पीछे पढ़ा था। उदयपुर में एक तो है बांडोली की छतरी जो कि महाराणा प्रताप की है। बांडोली की छतरी जो कि महाराणा प्रताप की छतरी है, प्रताप की छतरी है, 8 खंभों की छतरी। और जो बांडोली का अगर शिव मंदिर पूछ ले, बांडोली, बांडोली का शिव मंदिर, तो ये है, ये उदयपुर में नहीं है शिव मंदिर, ये है चित्तौड़गढ़ में शिव मंदिर। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जो बांडोली का शिव मंदिर है ये है चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो बांडोली की छतरी है वो उदयपुर, बांडोली उदयपुर में है, और बांडोली का शिव मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में है। अब आगे उदयपुर में देखते हैं, एक फेमस है यहाँ पे बाबा गफूर की मजार, बाबा गफूर की मजार, की मजार। और उदयपुर में एक है चेतक की छतरी जो कि चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, तो उसकी चेतक की छतरी है, ये है बलीचा उदयपुर में छतरी। तो ये है बलीचा उदयपुर में, बलीचा उदयपुर में, उदयपुर में। तो बांडोली प्रताप की छतरी, बाबा गफूर की मजार उदयपुर में, और चेतक की छतरी बलीचा उदयपुर में। और एक है उदयपुर में उदय सिंह की छतरी, उदय सिंह की छतरी, ये है गोगुंदा उदयपुर में, छतरी गोगुंदा में जो कि उदयपुर में है। तो उदयपुर में हो गई बांडोली की छतरी, बाबा गफूर की मजार, चेतक की छतरी और उदय सिंह की छतरी जो कि गोगुंदा में है। अब आगे हम पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ की छतरियां। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में पहली है राव जी की 8 छतरियां, राव जी की 8 छतरियां, ये है बेगू में छतरियां, बेगू, और बेगू है चित्तौड़गढ़ में, बेंगू में। तो राव जी की 8 छतरियां। और अगली है जयमल राठौड़ की, जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ की, जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़। ये अभी हमने पढ़ी थी कि कल्ला राठौड़ है, इनकी छतरी है वो है 4 खंभों की, इनकी तो है 4 खंभों की। और जो जयमल राठौड़ है इनकी है 6 खंभों की। जयमल है ये इनके कल्ला राठौड़ जी के चाचा जी थे, और कल्ला राठौड़ के ही कंधों पर बैठकर है इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो दोनों हैं वो एक ही जगह पर वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इनकी दोनों की छतरियां हैं वो है चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में। तो जयमल राठौड़ है इनकी 6 खंभों की छतरी है, और कल्ला राठौड़ है इनकी 4 खंभों की छतरी है। अगली है पीपा जी की छतरी, पीपा जी की छतरी, ये भी चित्तौड़ के दुर्ग में ही है, पीपा जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और यहीं पे है कुंभ श्याम जी का मंदिर बना हुआ है, कुंभ श्याम मंदिर। तो पीपा जी की छतरी है वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अगली है रैदास जी की छतरी, रैदास की छतरी। ये छतरी है, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और ये मीरा मंदिर के सामने बनी हुई है, मीरा मंदिर के सामने बनी हुई है। तो पीपा जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रैदास जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और एक है फत्ता जी की, फत्ता सिसोदिया, इनकी छतरी है फत्ता सिंह की, जो फत्ता सिसोदिया थे इनकी छतरी भी है, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और इनकी छतरी है वो रामपोल पे बनी हुई है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अलग अलग दरवाजे थे जैसे हनुमान पोल, रामपोल, तो इनकी है वो रामपोल पर बनी हुई है, रामपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो फत्ता सिसोदिया की छतरी है वो है रामपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये थी चित्तौड़गढ़ की छतरियां। अब अगले पढ़ते हैं भीलवाड़ा की प्रमुख छतरियां। भीलवाड़ा में सबसे पहले देखते हैं गंगाबाई की छतरी, बाई की छतरी। इनकी छतरी है ये बनी हुई है गंगापुर भीलवाड़ा में। ये है सिंधिया जी की पत्नी थी, सिंधिया जी जो मराठे थे उनकी पत्नी थी। ये उदयपुर से अपने स्थान पे जा रही थी, तो इनकी वो जो है रास्ते में मृत्यु हो गई गंगापुर भीलवाड़ा में। तो यही उनकी छतरी बनी हुई है गंगाबाई की छतरी। अगली है राणा सांगा की छतरी, जो अभी हमने पढ़ी कि राणा सांगा की छतरी है वो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और 8 खंभों की छतरी है, 8 खंभों की छतरी। तो राणा सांगा की छतरी है वो है मांडलगढ़ में भीलवाड़ा में। और राणा सांगा की जो छतरी है उसका निर्माण करवाया था अशोक परमार ने। जो हम पढ़ते हैं कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसमें हम पढ़ते हैं कि बिजोलिया ठिकाने है वो अशोक परमार को किसने दिया था, राणा सांगा ने दिया था। तो राणा सांगा की छतरी का निर्माण है वो करवाया था अशोक परमार ने। अगली छतरी हम पढ़ते हैं जोध सिंह की छतरी। ये है बदनौर भीलवाड़ा में, जोध सिंह की छतरी ये है बदनौर भीलवाड़ा में। और ये है 32 खंभों की छतरी, जोध सिंह की छतरी है वो है 32 खंभों की छतरी जो कि बदनौर भीलवाड़ा में है। अगली है अमरगढ़ की छतरी, ये भी भीलवाड़ा में। अगली छतरी है जगन्नाथ कछवा, जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी कि जगन्नाथ कछवा की है ये मांडल भीलवाड़ा में, और 32 खंभों की छतरी है। यहाँ पे एक 5 फुट का शिवलिंग बना हुआ है, 5 फुट का शिवलिंग। और जो ये है ये एक ही पत्थर से बनी हुई है, यानी एक ही पत्थर को काट कर बनाया हुआ है। अगली हम बात करते हैं बूंदी की छतरियां। बूंदी का जो शमशान घाट है जहाँ वहाँ के बूंदी के राजाओं का अंतिम संस्कार किया जाता था वो है केसर बाग। तो यहाँ की जो छतरियां हैं वो केसर बाग की छतरियां। केसर बाग में कुल 66 छतरियां हैं, और केसर बाग में जो सबसे प्राचीन छतरी है, वो है महाराजा कुमार दुद्दा की छतरी, जो
केसर बाग की सबसे प्राचीन छतरी है। और सबसे नवीन छतरी, सबसे नवीन महारावल विष्णु सिंह की, महारावल विष्णु सिंह की छतरी, विष्णु सिंह। तो जो केसरबाग की छतरियां हैं वो है बूंदी में, और केसरबाग में कुल 66 छतरियां हैं, जिसमें सबसे प्राचीन छतरी है वो है महाराजा कुमार दुद्दा की, और सबसे नवीन छतरी है वो है महाराव विष्णु सिंह की। केसरबाग में जो छतरियां हैं, इनमें जो राजाओं की छतरियां हैं उनके साथ उनकी जो रानियां हैं वो सती हुई थी, तो उनकी मूर्तियां हैं वो भी अंकित की हुई हैं। अगली बूंदी की सबसे फेमस जो छतरी है वो है 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी है वो 3 मंजिला इमारत है, 3 मंजिला छतरी है। और ये 84 खंभों की छतरी है, यह भगवान शिव को समर्पित है। यह छतरी भगवान शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। और इसका निर्माण करवाया गया 1683 में। 1683 में राजा अनिरुद्ध द्वारा उनके धा भाई देवा की स्मृति में, देवा की स्मृति में। और कई बुक्स में इसमें लिखा होता है कि 84 खंभों की छतरी है उसका निर्माण है वो अनिरुद्ध, जो महाराजा अनिरुद्ध थे उनके भाई देवा ने इसका निर्माण करवाया था। और कई बुक्स में लिखा हुआ है कि अनिरुद्ध ने इनकी स्मृति में, इनके भाई देवा की स्मृति में अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो आप उस ऑप्शन में देख लीजिएगा, जिस हिसाब से ही जो ऑप्शन दिया हुआ हो, जहाँ अगर राजा अनिरुद्ध का जो ऑप्शन हो तो उसे टिक कर दीजिएगा, अगर देवा का हो तो उसे टिक दीजिएगा। और इस पर कामसूत्र ग्रंथ है वो चित्रित है, कामसूत्र ग्रंथ चित्रित है। तो आपका इससे एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, अगर इससे 84 खंभों की छतरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। 84 खंभों की छतरी है, ये बूंदी में है, और 3 मंजिला इमारत है, और छतरी है ये भगवान शिव को समर्पित है, और इसका निर्माण है 1683 में करवाया गया, और इस पर कामसूत्र ग्रंथ है वो चित्रित है। अगली है छारबाग की छतरियाँ। छारबाग की छतरियाँ ये है कोटा में, कोटा के जो राजा थे उनका शमशान था छारबाग। तो ये है हाड़ा शासकों की छतरियाँ, हाड़ा शासकों की छतरियाँ। तो छारबाग है, ये है कोटा में। और अगली है संत पीपा की छतरी, संत पीपा जी की छतरी, ये है गागरोन झालावाड़ में, छतरी गागरोन झालावाड़ में। और राजस्थान में 2 शासक हैं जिनकी जो छतरियां हैं वो राजस्थान से बाहर है। 2 कौन कौन से? पहले तो है दुर्गादास राठौड़, इनकी जो छतरी है वो है मध्य प्रदेश में रामपुरा मध्य प्रदेश में। और दूसरे है पृथ्वीराज तृतीय, इनकी छतरी है वो है गजनी, जो कि अफगानिस्तान में है, तो राजस्थान के 2 व्यक्ति जिनकी छतरियां हैं वो राजस्थान से बाहर हैं, दुर्गादास राठौड़ जिनकी छतरी रामपुरा एमपी में है, और पृथ्वीराज तृतीय जिनकी छतरी है वो गजनी अफगानिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं सवाई माधोपुर की छतरियां। सवाई माधोपुर की छतरियां, यहाँ पे एक प्रसिद्ध है 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, जो कि रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, रणथंभौर में। और इसका निर्माण है वो करवाया था हमीरदेव चौहान ने। और यहाँ पे इस छतरी पे हमीरदेव चौहान ने करवाया था, तो इसे कहा जाता है न्याय की छतरी, क्योंकि हमीरदेव चौहान है वो यहीं पे बैठ के है वो न्याय करता था, तो इसे बोलते हैं न्याय की छतरी। 32 खंभों की छतरी जो कि रणथंभौर दुर्ग में है, जिसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया था।
चौहान ने करवाया था और इसे न्याय की छतरी भी बोलते हैं। एक है नटनी की छतरी, नटनी की छतरी, ये भी है सवाई माधोपुर में, नटनी की छतरी। और एक है कर्मावती की अधूरी छतरी, कर्मावती की अधूरी छतरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये थोड़ी अच्छे से याद करिएगा। कर्मावती की छतरी ये है रणथंभौर दुर्ग के पास ही सवाई माधोपुर में। तो नटनी की छतरी, कर्मावती की छतरी और 32 खंभों की छतरी। एक और है यहाँ पे कुत्ते की छतरी, कुत्ते की छतरी, जो कि रणथंभौर दुर्ग के पास है कुकुर घाटी में, कुकुर घाटी में कुत्ते की छतरी। और सवाई माधोपुर की एक थंबे की छतरी भी प्रसिद्ध है, एक थंबे की छतरी, छतरी जो कि सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में, माधोपुर में। अब अगली पढ़ते हैं अकबर की छतरी, अकबर की छतरी, छतरी ये है भरतपुर में, बयाना दुर्ग के पास, बयाना दुर्ग के पास, भरतपुर में, भरतपुर में, बयाना दुर्ग के पास। अब हम बात करते हैं अलवर की छतरियां, अलवर की छतरियां। अलवर की सबसे फेमस छतरी है 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, जिसे मुंशी महारानी की छतरी भी कहते हैं, मुंशी महारानी की छतरी, की छतरी। जो मुंशी महारानी है ये बख्तावर सिंह की पत्नी थी, बख्तावर सिंह की पत्नी थी। तो जो 80 खंभों की छतरी है उसे ही मुंशी महारानी की छतरी कहते हैं, जो कि अलवर में है। और इसका निर्माण है, इसका निर्माण करवाया था 1815 में और महाराजा विनय सिंह ने, महाराजा विनय सिंह ने, विनय सिंह ने। तो जो 80 खंभों की छतरी है उसका निर्माण 1815 में महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। और इसकी जो पहली मंजिल है, पहली मंजिल ये लाल पत्थर से बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि इसकी जो पहली मंजिल है वो कौन से पत्थर से बनी हुई है, तो ये बनी हुई है लाल पत्थर से। और जो दूसरी मंजिल है वो बनी हुई है श्वेत संगमरमर से, श्वेत संगमरमर से, संगमरमर से। और अलवर में इसके अलावा और छतरियां हैं, एक है नेड़ा की छतरी, नेड़ा की छतरी, जो कि सरिस्का अभयारण्य में स्थित है, सरिस्का अभयारण्य में। और ये अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, नेड़ा की छतरी। अगली है टहला की छतरी, टहला की छतरी, ये भी अलवर में स्थित है। और अगली फतेह है गुंबद की छतरी, फतेह है गुंबद की छतरी, गुंबद की छतरी, छतरी। तो ये तीनों है, नेड़ा की छतरी, टहला की छतरी और फतेह गुंबद की छतरी, ये तीनों की तीनों है अलवर में, अलवर में। अब आगे पढ़ते हैं जयपुर की छतरियां, जयपुर की छतरियां। जयपुर में जो निजी शमशान घाट था वहाँ के राजाओं का वो था गेटोर। तो यहाँ की गेटोर की छतरियां हैं वो प्रसिद्ध हैं छतरियां, जो कि कछवा शासकों की थी, कछवा शासकों की, कछवा शासकों की। तो गेटोर की छतरियां हैं वो है जयपुर की। और ये नाहरगढ़ किले की तलहटी में है, नाहरगढ़ किले की तलहटी में, किले की तलहटी में, तलहटी में। जयपुर में सभी छतरियां हैं वो गेटोर की छतरियों में ही आती है, लेकिन एक छतरी है वो गेटोर की छतरियों में नहीं है, वो अलग है, वो अलग है, आप नोट लगा के लिख लें। ये है सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी, सवाई ईश्वरी सिंह की, ईश्वरी सिंह की छतरी। ये है सिटी पैलेस जयपुर में, सिटी पैलेस में। तो ये छतरी है, ये एक अलग है। तो जो अलग होती है वो ही काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो जयपुर में सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी है वो है सिटी पैलेस में। और इसका निर्माण इनके जो भाई थे सवाई माधो सिंह ने करवाया था, माधो सिंह ने,
तो इसका ईश्वरी सिंह की छतरी का निर्माण है वो सवाई माधो सिंह ने करवाया था सिटी पैलेस से जयपुर में। अगली पढ़ते हैं झुंझुनू की छतरियां। झुंझुनू, झुंझुनू में राव सेखा की छतरी, राव सेखा की छतरी, सेखा की छतरी। ये झुंझुनू में है परशुरामपुरा में, रामपुरा में, जो कि झुंझुनू में राव सेखा की छतरी। ये काफी बार पूछा हुआ है। सेठ रामगोपाल पोदार की छतरी, सेठ रामगोपाल पोदार की छतरी। ये है रामगढ़ सीकर में, रामगढ़ सीकर में, सीकर में। और अगली है जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी। ये स्थित है उदयपुर वाटी छतरी, उदयपुर वाटी, जो कि कहाँ पे है झुंझुनू में, उदयपुर वाटी। और अगली झुंझुनू में है रामदत्त गोयनका की, रामदत्त गोयनका की छतरी, गोयनका की छतरी। ये है डुंडलौत झुंझुनू में, डुंडलौत झुंझुनू में। अब अगली पढ़ते हैं। अगली है राव जेत सिंह की छतरी, राव जेत सिंह की छतरी। ये है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में ये एकमात्र छतरी है जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ में राव जेत सिंह की छतरी। अगली अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अमर सिंह राठौड़ की छतरी है वो 16 खंभों की छतरी है, और ये है नागौर में, ये है नागौर में। और नागौर में ये लाछा गुजरी की छतरी, लाछा गुजरी की छतरी, लाछा गुजरी की छतरी। ये भी कहाँ पे है, नागौर में। अगली है बोरा भगत की छतरी, बोरा भगत की छतरी, भगत की छतरी। ये है करौली में। तो ये हमने पढ़ी राजस्थान की इम्पोर्टेंट छतरियाँ। आप कमेंट करके बताना कि आपको है वो क्लास कैसी लगी, और ये जो इम्पोर्टेंट छतरियाँ हैं ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।